नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक ICICI बैंक ने फिर से फिक्स डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ICICI बैंक ने अपने FD रेट में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया, जो 22 जून 2022 से लागू हो चुका है। 2 करोड़ रुपए से कम के FD पर ब्याज दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ICICI बैंक के वेबसाइट के मुताबिक 7 से 14 दिनों के FD पर अब 2.75% ब्याज मिलेगा। वहीं 91 से 120 दिनों के FD पर 3.75%, 185 से 210 दिनों के FD पर 4.65%, 290 दिनों में लेकर 1 साल से कम अवधि वाले FD पर बैंक 4.65% ब्याज देगी। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट की मदद के लिए बुधवार से गिरिवांश सेल की शुरुआत की है और यहां पर गिरिवांश सेल बोर्ड की हेडक्वार्टर प्रयागराज में खोला गया। हेडक्वार्टर के साथ ही 5 रीजनल सेंटर में भी यह गिरिवांश सेल खोला गया है। गिरिवांश सेल 1 महीने तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा। जिन स्टूडेंट की मार्कशीट में नाम, रोल नंबर और अंक में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या रिजल्ट को लेकर कोई दूसरी समस्या है, वह इस गिरिवांश सेल से संपर्क कर सकते हैं। गिरिवांश सेल 1 महीने तक काम करेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बुधवार को आरजेडी और वाम दलों के विधायक विधान पार्षद ने विधानसभा से राजभवन तक का मार्च किया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में मार्च निकाला गया है। युवाओं को रोजगार और अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग को लेकर यह मार्च निकाला गया था। इस बीच मार्च में कांग्रेस नहीं दिखी है। इस तरह से महागठबंधन बटा हुआ दिखा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि युवाओं को रोजगार एवं अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हम लोगों ने मार्च निकाला। अग्निपथ योजना से छात्रों को कोई लाभ नहीं होगा, यह उनके हित के लिए नहीं है। केंद्र सरकार युवा और छात्रों का जीवन तबाह कर रही। जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। बिना काम के करोड़ों की पेमेंट घोटाले के बाद अब हाई मास्ट लाइट घोटाले की परतें भी खुलती जा रही है। मई में NBT की ओर से उठाए गए हाई मास्ट लाइट घोटाले में दूसरी बार शिकायतकर्ता को जांच कमेटी बुलाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार 21 लाइट से नगर निगम में भी लगातार ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बारे में खुद नगर निगम को भी पता नहीं है। ठेकेदार ने मार्च 2019 में लाइट लगाने के बिल नगर निगम में दे दिया और वार्ड नंबर 1 में 2 लाइट लगाने के काम जून 2019 में शुरू किया गया और नियम कहता है कि काम पूरा होने के बाद ही बिल लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर हाई मास्ट लाइट घोटाले में अधिकारियों ने बिल जमा किए ही पेमेंट रिलीज कर दी। राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 18 नगर परिषदों में से अब तक 15 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। राज्य चुनाव आयोग के सचिव इंद्रजीत सिंह ने PTI भाषा को बताया 18 में से 15 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जबकि भिवानी, बहादुरगढ़ और पलवल परिषद के परिणाम शीघ्र ही आने की उम्मीद है। भाजपा ने 8, JJP 1, इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 और निर्दलीय ने 5 सीटें जीती है। अधिकारी ने बताया कि 28 नगर पालिका समितियों में से भाजपा ने 12, JJP ने 2, आम आदमी पार्टी ने 1, जबकि निर्दलीय ने 13 पर जीत हासिल की है। वोटों की गिनती बुधवार सुबह 8 बजे शुरू हुई। मतदान में 70% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपनी पार्टी चुनाव पर चुनाव लड़े थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बहुत खुशी की बात है। नीतीश ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बात कर इसकी जानकारी दी थी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत ही हृदय से धन्यवाद। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने भारतीय वन सेवा परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया है। आयोग द्वारा यह प्रिलिमिनरी एग्जाम परीक्षा 5 जून 2022 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब मेंस परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। वैदिक ज्योतिषी अनुसार जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन कहता है तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन और पृथ्वी पर पड़ता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से जून का महीना बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 15 से 30 जून तक गुरु शुक्र से लेकर मंगल ग्रह राशि परिवर्तन होना है। गुरु शुक्र के अनुसार अब मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन होना है। गुरु शुक्र के बाद 27 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है, इसलिए वह गोचर से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव देखने को मिल सकता है।
सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब वाहन चलाने वक्त आपको और भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि केजरीवाल सरकार लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। राजधानी में अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलती गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं के बेहद उठाया है। और आपको बता दें कि दरअसल बीते कुछ समय से राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेटों के वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार इसको लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठक पटक पर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर हमला किया है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र का कमजोर करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार है, जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि खुद बीजेपी भी एक दिन इसकी जद में आएगी। एक टीवी चैनल से बात करते हुए मनोज झा ने महाराष्ट्र प्रकरण के साथ साथ देश में चल रही अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। मनोज झा ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी पहले दिन से ही सरकार गिराने की कोशिश कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। मुफ्त की योजनाओं से भले ही एक तबके को बड़ी राहत मिले, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव किसी न किसी रूप में सामने आता है। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना शुरू की थी, जिससे पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वित्तीय हालत खराब है। इस कारण कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है। पंजाब सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। दरअसल राज्य सरकार पीआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए 150 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। इस कारण अब पीआरटीसी की वित्तीय हालात कमजोर हो गई है। इस मामले पर राज्य की मान सरकार ने चुप्पी साध रखी है। जमीन, घर या प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती कि कहां, कैसे और किन दस्तावेज की मदद से रजिस्ट्री कराई जाए। अक्सर यह देखने में आता है कि संपत्ति के बंटवारे के बाद लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते नजर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती कि संपत्ति की रजिस्ट्री के कुछ कार्य ऑनलाइन माध्यम से भी किए जा सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रॉपर्टी के बारे में, बंटवारे के, घर या जमीन की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली मॉडल का हवाला देते हुए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार से मुफ्त या सस्ती बिजली मुहैया कराने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। आप दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी ने मतदाताओं को आकर्षित करने और सत्ता और भाजपा को चुनौती देने के लिए मुफ्त बिजली के मुद्दे को प्रमुखता से दिया था। और आम आदमी पार्टी की ओर से 15 जून को शुरू किया गया मुफ्त बिजली आंदोलन 26 जून तक जारी रहेगा। आपके कार्यकर्ता 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत मसाला यात्रा, पद यात्रा और साइकिल रैलियों का आयोजन करेंगे। कर्नाटक में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बीच राज्य किए गए जीनोम अनुक्रमण परीक्षण से पता चलता है कि इसकी मुख्य वजह वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर डी.के. सुधाकर ने बुधवार को ट्वीट किया है कि कोविड लक्षण वाले ज्यादातर लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के BA.2 उप स्वरूप से संक्रमित है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कर्नाटक में कौन सा स्वरूप हावी है। जीनोम अनुक्रमण नमूने के मार्च 2021, दिसंबर 2021 और जून 2022 के बीच 99.20% ओमिक्रॉन बढ़ा है। दक्षिण के बाद अब उत्तर भारत के राज्यों में मानसून की एंट्री होने वाली है। पिछले महीने के आखिर में केरल में मानसून की दस्तक के बाद कई राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में भी प्री मानसून वाली बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि जैसे राज्यों में पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है। बिहार में आने वाले दिनों में और बारिश के अनुमान जताए गए। हालांकि आंधी तूफान के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभ पाने वाले किसानों के लिए बुरी खबर है। बिहार के नीतीश कुमार सरकार ऐसे 51,000 किसानों से 39 करोड़ रुपए की वसूली करने जा रही है। इस लिस्ट में ऐसे किसान ऐसे हैं जो हर साल अपना इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर भी पीएम किसान योजना का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे किसानों को पीएम किसान को जून तक पैसा लौटाना होगा। फर्जी तरह से पीएम किसान का लाभ उठा रहे किसानों को पैसे उठाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। अगर कोई तब भी पैसा नहीं लौटाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से मई महीने में कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई। श्रम ब्यूरो ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। श्रम ब्यूरो के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कृषि श्रमिक के लिए मुद्रास्फीति मई 2022 में बढ़कर 6.67% पर पहुंच गई थी। वहीं ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI आधारित मुद्रास्फीति दर में 7.0% पर ही अटकी अभी तक है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।